Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the term electrolysis. जो आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस टर्म है, it has many application in different fields. आपकी जो कोरोजन होता है, जैसे आयरन को कोरोजन हो गया, उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी टर्म हम यूज करते हैं? हम इलेक्ट्रोलाइसिस को अप्लाई करते हैं उसके ऊपर और हम आयरन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं एक दूसरे मेटल की। तो दैट इज डन बाय द प्रोसेस दैट कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रो जो लाइसिस है, इसके डिफरेंट आपके लॉज भी हैं जो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन द प्रेजेंट लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिक। और इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी हम किसी सब्सटेंस की करते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? मीन्स हमारे पास हम कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं, एनी ऑफ दी सब्सटेंस, या कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस लेना जरूरी है। मीन्स हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, या आप कोवलेंट कंपाउंड भी ले सकते हैं। मीन्स ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस को हम यूज करते हैं तो उसके दौरान जो इलेक्ट्रोड्स लें वो हम कैसे ले सकते हैं? क्या वो हमारे पास अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स हो या नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स हो, वो चीज भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाय टेकिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। जैसे आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो के अंदर इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से द करंट। लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होगा? ब्रेक डाउन। तो जो लाइसिस है इसका मीनिंग होगा ब्रेक डाउन। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा, जब हम ये डेफिनेशन अभी आपको सिखाएंगे तो उसके दौरान आप देखेंगे ब्रेकडाउन की डिफरेंट सेंस होंगी। यहाँ पे ब्रेकडाउन की सेंस यहाँ पे डिकम्पोजिशन से भी हम लेंगे, डिकम्पोजिशन। और इसकी एक सेंस और भी आएगी ब्रेकडाउन की इसी डेफिनेशन के दौरान, कि हम डिस्चार्जिंग वर्ड यूज करेंगे, डिस्चार्जिंग। तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा हम क्यों करेंगे। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड मींस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट अप्लाई करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, डिस्चार्जिंग हो जाएगा। लेकिन डिकम्पोजिशन होगा किसका? डिस्चार्जिंग होगी किसकी? मैंने डिस्चार्जिंग वर्ड इसलिए यूज किया ताकि आपको ये पता चल जाए कि डिकम्पोजिशन हम किसका करेंगे। डिकम्पोजिशन उसी चीज का करेंगे जिसकी डिस्चार्जिंग हो। डिस्चार्जिंग उसकी होगी जिसके ऊपर पहले से चार्ज हो। और जिनके पास चार्ज होता है पहले से, मीन जिनके पास आयंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इट मींस आप जो सब्सटेंस यूज करेंगे वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट ही होना चाहिए, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी आयंस, जो कि कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करते। जो आयंस ही नहीं होंगे मींस उन पे चार्ज नहीं होगा, तो डिस्चार्जिंग कहां से होगी? तो ये प्रॉपर वर्ड जो डिस्चार्जिंग हमें इनकी डेफिनेशन में यूज करना है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीजें आपस में कोरिलेटेड है, जिससे अगर आप भूल भी जाएं तो भी आपको वो चीजें याद आ जाएंगी कि डिकम्पोजिशन किसका हो। आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट लें, कोवलेंट कंपाउंड ले, या इलेक्ट्रोलाइट ही लेना जरूरी है, मींस आयनिक कंपाउंड ही लेना जरूरी है, मींस आयनिक लेना जरूरी है। क्योंकि आपके दिमाग में ये शब्द आ गया कि डिस्चार्जिंग शब्द हमें याद रखना है। अब आप देखें ये प्रोसेस चलती कैसे है। मान लीजिए हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl ले लिया। मोल्टन मींस पिघला हुआ, मेल्टेड NaCl मींस इलेक्ट्रोलाइट तो हो। अब दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में हो। जैसे कि हमने पीछे आपको पढ़ाया था, आपको बताया कि करंट कब चलता है। करंट तब चलेगा जब मूवमेंट ऑफ आयंस होगी। पहली बात तो आयन का ही होना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ आयन इज द नेसेसरी कंडीशन। और प्रेजेंस ऑफ आयन के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। दूसरी बात, अब आयंस तो हो गए लेकिन उनके अंदर मूवमेंट होनी जरूरी है। मूवमेंट कब होगी? जब आपके पास सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। यू मस्ट इधर हैव द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट और यू हैव द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आपको इन दोनों में से एक चीज आपके पास जरूर हो, या तो आपके पास मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट हो या एक्वस आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए उस इलेक्ट्रोलाइट का, ताकि आपके पास फ्री आयंस हो जाए, ताकि वो आयन मूव कर पाए। क्योंकि मूवमेंट होगी आयंस की तो करंट चलेगा। तो मींस आपकी करंट का फ्लो होगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा उस मूवमेंट ऑफ द आयंस के द्वारा। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन NaCl के। मोल्टन NaCl की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे एट द एनोड,
कौन से प्रोडक्ट बनेंगे एट द कैथोड। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन NaCl, या हमें किसी चीज की सिंथेसिस करनी है, तो अब हम देखेंगे इसमें हम सिंथेसाइज क्या कर पाए। मीन जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो हमने सिंथेसाइज ही तो किए हैं। तो कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर सोडियम using the electrolytic process, how can you prepare the Cl2 gas using the electrolytic process। तो ऐसा आ जाए तो वो चीज भी अभी आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। देखो हमने एक ये कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हम क्या लेंगे, वी विल टेक 2 रोड्स। देखो वन रोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हमने पहले भी बताया था, लेफ्ट हैंड साइड वाली वो रोड होगी जिसके ऊपर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा, जिसे आप हमेशा एनोड कहेंगे, जिसके ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। राइट हैंड साइड में आप दूसरी रोड लेंगे। पहली कंडीशन हम लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स लेंगे आप यहाँ पे वो कैसी लें, वो अटैकेबल हो या नॉन अटैकेबल। तो आखिर अटैकेबल और नॉन इलेक्ट्रो अटैकेबल का मतलब क्या है। अटैकेबल मींस द इलेक्ट्रोड विच विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लें, जो खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में भाग ले लें, आप उन्हें कहते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। लेकिन फिलहाल जो हमारा ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इसमें जो इलेक्ट्रोड हम लेंगे दैट इज द नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स, वो हम नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स लेंगे। Now that is the another electrode which is taken on the right hand side। ये भी हमने नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स ली और यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस चलेगी, आप इसे कैथोड कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किससे करें। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम देखो आपको ये बताते हैं कि मान लीजिए हमने मोल्टन NaCl ले लिया, मींस मेल्टेड NaCl हमने ले लिया। मेल्टेड NaCl लिया तो इसके अंदर दो ही आयन होंगे, एक तो Na पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव आयन। अभी क्या कोई प्रोसेस चली, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, नहीं, क्योंकि अभी आपके पास सिंपल इलेक्ट्रोड्स हैं। हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं दी है, हमने कोई बैटरी का कनेक्शन नहीं किया, मींस नो प्रोसेस टेक्स प्लेस, कोई प्रोसेस नहीं चली, नो रिडक्शन नो ऑक्सीडेशन, मींस रिडॉक्स रिएक्शन अभी नहीं चली है। उसके बाद हमने क्या किया, देखो बैटरी ली हमने, देखो इसके अंदर जो एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन देखो जैसे हमने शो की है, दैट इज द सेल। देखो ये एक सेल बन जाती है, ऐसे ही अगली बड़ी लाइन छोटी लाइन दैट इज अनदर सेल। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट सेल व्हिच आर प्रेजेंट इन सीरीज कॉल्ड एज द बैटरी। जो घर में हम टॉर्च यूज करते हैं उसको भी आपने देखा होगा, हम कई बार बैटरी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैनी सेल डाल देते हैं इन द सीरीज, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा सेल। सो द सीरीज ऑफ दैट सेल कॉल्ड द बैटरी, और जिसे हम टॉर्च भी कहते हैं। तो ये बैटरी है, हमने बैटरी ली, तो इसके एंड को हम कनेक्ट कर देंगे। देखो ये पॉजिटिव एंड है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नेगेटिव एंड है। वायरिंग के थ्रू, ये बैटरी है, वायरिंग कर दी देखो हमने। जैसे ही हम वायरिंग करेंगे नाउ द प्रोसेस विल टेक प्लेस। लेकिन क्या प्रोसेस अगर आप यहाँ पे जो अपने मोल्टन NaCl लिया, क्या आप यहाँ पे ले लेते सॉलिड NaCl, तो क्या कोई प्रोसेस चलती, नो, नो इलेक्ट्रोलाइसिस विल अकर, कोई इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगी अगर आप सॉलिड NaCl ले लेंगे। तो इसलिए हमने क्या लिया, ऊपर भी हमने कंडीशन बताई थी कि या तो मोल्टन NaCl हो या एक्वस हो, तो हमने इस एग्जाम्पल में लिया मोल्टन NaCl। तो जैसे ही आपने मोल्टन NaCl लिया, बैटरी आपने कनेक्ट कर दी, कनेक्टिविटी हो गई, करंट आपका चल पड़ा, तो होगा क्या, अब नाउ द टू प्रोसेस विल टेक्स प्लेस। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप इलेक्ट्रोड लेंगे उसके ऊपर चलेगी ऑक्सीडेशन। ये कन्वेंशंस हैं, हिदायत है, ये आपको माननी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है इन चीजों को, आप इन्हें बदल नहीं सकते। तो ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, मींस जहां पे ऑक्सीडेशन हो तो ऑक्सीडेशन का फर्स्ट लेटर क्या है, दैट इज O। O इज ए वोवल, O इज ए वोवल। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन का O वोवल है, तो इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या रखें जो आपके वोवल से स्टार्ट होना, वो एनोड हो गया, कैथोड बताएं, वो एनोड होगा। तो एनोड का भी फर्स्ट लेटर A इज ए वोवल। सो मींस द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द एनोड एंड इट इज ऑलवेज टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप लेंगे। तो सिमिलरली आप राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड लेंगे उस पर कौन सी प्रोसेस चलेगी, दैट इज द रिडक्शन। रिडक्शन का फर्स्ट लेटर R है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फर्स्ट लेटर R इज नॉट द वोवल, ये कॉन्सोनेंट है। तो ये जहां पे चलेगी उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे कैथोड, क्योंकि C इज ऑल्सो द कॉन्सोनेंट, वो वोवल नहीं है। तो इस टाइप से आप ध्यान रख लेते हैं कि कहां पे कौन सी प्रोसेस चलेगी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे चलती है उसे आप क्या कहते हैं। तो आपके अगर आ जाए तो आप आंसर लिखेंगे एनोड, और द इलेक्ट्रोड ऑन विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज, आपसे पूछ लिया जाए आप कहेंगे कैथोड।
तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर देखें उसके बाद जैसे करंट की सप्लाई हुई, ये दो प्रोसेस चलेंगी। देखो कैसे चली, ये दो पार्ट हो गए। देखो बीच में इमेजिनरी प्लेन हमने ड्रा किया है। सो वन पार्ट इज कॉल्ड द कैथोडिक डिपार्टमेंट जो आपके राइट हैंड साइड में है, अदरवाइज द एनोडिक डिपार्टमेंट जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। बीच में हमने इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दी। इसके बाद अब क्या होगा, नाउ दिस सोडियम आयन, जो सोडियम आयन है पॉजिटिव आयन जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। देखो जो नेगेटिव एंड है, देखो इस नेगेटिव की तरफ ये आपके माइग्रेट कर जाएंगे, माइग्रेशन होगा यहाँ पे आयंस का। नाउ द आयन गेट माइग्रेटेड, ये वर्ड भी हम आगे जाके यूज करने वाले हैं, टॉपिक आएगा हमारा माइग्रेशन ऑफ द आयंस के बारे में। मींस व्हेन द करंट इज पास्ड इन द electrolyte which is taken in the form of the either in the form of molten or in their aqueous solution form, then the migration of the ion takes place towards the respective electrode. Means the movement of the ion towards the respective electrode is called as a migration of the ions. तो उसे आप migration of ions कहते हैं। तो ions migrate हो गए, Na positive ion get migrated towards the cathode and it will take the electron and get converted into the Na, and that Na get deposited ऑन द कैथोड। देखो कैथोड के ऊपर ये Na बोलो क्या हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। मींस Na की सिंथेसिस हमने कर ली। अभी हमने आपको बताया था ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, हाउ कैन यू सिंथेसाइज द सोडियम बाय द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। तो सोडियम कैसे प्रोड्यूस होगा बताएं। आप एक्वस NaCl लें या मोल्टन, मोल्टन NaCl लेंगे, एक्वस क्यों नहीं, वो अभी हम आपको बताने वाले हैं कुछ पल के बाद, कि मोल्टन की बजाय अगर हम एक्वस NaCl ले लेते तो सोडियम प्रोड्यूस नहीं होगा, वो भी हम आगे बताएंगे। तो मींस जब भी आपको सोडियम की सिंथेसाइज करनी हो तो आप क्या करेंगे, तो आप लेंगे मोल्टन NaCl। साइमल्टेनियसली another reaction takes place, that is the oxidation reaction which will takes place at the anode. Means the Cl negative ion get migrated towards the anode, towards the positive electrode, जिसे आप एनोड कह रहे हैं, उधर ये माइग्रेट कर जाएगा। और उधर जाने के बाद Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Cl negative ion when it migrated towards the anode it will lose the electron। देखो हमने इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए दिखाया, और इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। मींस द Cl negative ion get migrated towards the anode and loses the electron to give the Cl atom, that is the primary change। ध्यान दें, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के दौरान आपके प्राइमरी चेंज भी हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी चेंज भी हो सकता है। हो सकता है प्राइमरी के बाद सेकेंडरी चेंज भी हो जाए। अभी जो आपने देखा, जो कैथोड की प्रोडक्शन चली, वहां पे Na पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो Na में कन्वर्ट हो गया, और Na एक स्टेबल स्पीसी बन गई जो डिपॉजिट हो गई ऑन द कैथोड। तो ये जो चेंज था दैट इज ओनली द प्राइमरी चेंज, ये सिर्फ प्राइमरी चेंज हुआ था वहां पे। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें, ओनली द प्राइमरी चेंज टेक्स प्लेस। लेकिन अगर आप Cl नेगेटिव को देखें, व्हेन द Cl नेगेटिव आयन गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज द एनोड, इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन टू गिव द Cl एटम, एंड दीज Cl एटम आर अनस्टेबल स्पीसी। जो ये Cl यहाँ पे बने, क्या ये स्टेबल है? नो, दे आर अनस्टेबल। मींस यहाँ पे प्राइमरी चेंज हुआ, प्राइमरी चेंज के बाद जो स्पीसी बनी, दीज आर अनस्टेबल। तो ये जो पहले चेंज हुआ, बोलो इसका नाम क्या है? दैट इज द primary change. After the primary change, the species, that is the Cl atom, which will form at the anode, are unstable. ये unstable है। Now these unstable species again undergo the secondary change, means the Cl atom combine with another Cl atom to give the Cl2, that is the secondary change। ये यहाँ पे secondary change हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब आपके एनोड के ऊपर रिएक्शन चली तो वहां पे कौन कौन से चेंज हुए, क्या प्राइमरी चेंज हुआ अकेला, या बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज हुए? तो आप इस टाइप से बता देंगे कि एनोड के ऊपर प्राइमरी चेंज भी होता है, उसके दौरान जो स्पीसी बनी वो अनस्टेबल है, फिर सेकेंडरी चेंज होता है, उसके बाद Cl2 गैस विल प्रोड्यूस। तो हाउ कैन वी सिंथेसाइज द Cl2 गैस बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड? The Cl2 gas can be produced by the electrolytic method। बोलो कैसे? by the electrolysis of molten NaCl। molten NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप करते हैं तो Cl2 gas will produce at the anode and the Na will deposited or the produce at the cathode। So that is about the electrolysis of the molten NaCl। तो इन चीजों को आप देखें, और अब आप जल्दी से डेफिनेशन बता दें। ऊपर जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में लिखा था, देखो उसको हम यहाँ से रब करेंगे, क्योंकि अब हम लिखेंगे आपके लिए डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। तो आप जल्दी से बताएं, इन सभी चीजों को आप यूज करें और डेफिनेशन क्या बन जाएगी। तो मींस इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है इन विच द डीकंपोजिशन हुआ। देखो क्या NaCl NaCl रहा? नो,
आपका Na पॉजिटिव आयन और जो Cl नेगेटिव आयन है क्या वो वही रहे? नो, आपके Na डिपॉजिट हो गया, Na प्रोड्यूस हुआ कैथोड पे, Cl2 प्रोड्यूस हुई आपकी कहां पे? एनोड के ऊपर। मींस द डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस। या आगे हमने क्या लिखा? डिस्चार्जिंग। मींस जो Na पॉजिटिव का Na पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा। Cl नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज नहीं रहा उसका। मींस द डिस्चार्जिंग विल टेक्स प्लेस। और डिस्चार्जिंग हुई किसकी हुई? या तो हमें लेना पड़ा यहाँ पे मोल्टन, क्योंकि हमें फ्री आयंस चाहिए ताकि आयंस की मूवमेंट हो। माइग्रेशन ऑफ आयन का होना जरूरी है, मूवमेंट ऑफ आयंस का होना जरूरी है। मूवमेंट ऑफ आयंस या माइग्रेशन ऑफ आयंस सिर्फ तभी होंगी जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट हो, क्योंकि वही तो आयन देता है। इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा हो? मोल्टन होना चाहिए या एक्वस होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया था मोल्टन NaCl। तो मींस द प्रोसेस इन विच द डिकम्पोजिशन और द डिस्चार्जिंग ऑफ द मोल्टन और द एक्वस इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस। लेकिन ये भी कब हुआ? क्या अपने आप हो गया? नो, on passing current through it, or you can say in the presence of the electric field, that is called as the electrolysis. electro means current pass किया, lysis का मतलब decomposition हुआ, discharging हुआ, molten या aqueous electrolyte का हुआ। So that process is called as the electrolysis. आप ऐसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। सो दैट इज आवर फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl को। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आपसे ये पूछा गया है कई बार आपके एग्जाम के अंदर कि टेल अबाउट द मेटल्स, टेल अबाउट द मेटल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। आपने मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है। मेटलर्जी का मतलब क्या होता था कि द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर से जब आप मेटल को, एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं इन ए बेनिफिशियली वे और इन द इकोनॉमिकल वे, इज कॉल्ड एज द मेटलर्जी। आप उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा मेटल हमें निकालना हो, प्योर फॉर्म में निकालना हो, जिसमें हमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज करनी हो, वो कौन से एलिमेंट हैं? तो वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके NCERT की जो बुक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है आपके, या +1 में रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है, दोनों के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो ये NCERT की बुक के अंदर से लिया हुआ क्वेश्चन है कि सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ द मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। सो देयर आर डिफरेंट metals which are present at the top of the reactivity series, जो हम आपको बाद में बताने वाले हैं, लाइक द सोडियम जो ग्रुप 1 एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम आपके ग्रुप 2 के अंदर है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्रुप 13 में जैसे एल्यूमिनियम है। दीज कैन बी एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। इनको हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे गिव द आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कंडीशन थी कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, क्यों? तो ये वो एलिमेंट हैं कि इनके जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। तो वो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके कंपाउंड आयनिक कंपाउंड हो, कोवलेंट ना हो, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड को तो आप इलेक्ट्रोलिसिस वाली टेक्निक के अंदर यूज कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट की बजाय, जैसे हमने मोल्टन NaCl क्यों लिया? क्योंकि मोल्टन NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है। अगर आपने यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड ले लिया, कोवलेंट कंपाउंड ले लिया, ऐसे कंपाउंड ले लिए जो आयनिक नहीं है, तो आपकी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस नहीं चलेगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब देते वक्त आपने क्या ध्यान रखा कि सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा, वो एलिमेंट जो कि आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, जिनके आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, तो उन्हीं मेटल्स को तो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेस क्या था इसका आंसर देते वक्त, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl लेंगे हम। तो अब की बार हमने क्या चेंज किया? देखो उसी टाइप से सेम कंटेनर लिया, वही इलेक्ट्रोड्स, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स ली। अब की बार हमने एक्वस NaCl लिया। एक्वस NaCl मींस Na पॉजिटिव आयन तो है ही, साथ के साथ H पॉजिटिव आयन भी है। एक्वस मींस वाटर, वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन। वो एक अलग बात की वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि 1 लीटर जो वाटर होता है, इट ऑलरेडी हैव very less amount of the H positive or the OH negative ion, and that amount is 1 liter of the water have 10 raised to the power minus 7 H positive ion, and the same amount of the OH negative ion, that is the 10 की power minus 7 OH negative ion.
तो ये बेसिक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखता है, टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। और ये जो इतने आयंस होते हैं ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, मींस 25 डिग्री सेल्सियस जो आपका रूम टेम्परेचर कहलाता है, उसके ऊपर 1 लीटर वाटर के अंदर 10 रेज टू द पावर -7 ही H पॉजिटिव आयन और इतने ही OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो मींस Na पॉजिटिव के साथ H पॉजिटिव आयन भी हमने शो किए। सिमिलरली Cl नेगेटिव आयन है लेकिन उसके साथ साथ OH नेगेटिव आयन भी है। अब नाउ देयर विल बी द कंपटीशन। अब कंपटीशन होगा H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव के बीच और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव के बीच कंपटीशन होगा। लेकिन वो कब होगा? क्या अपने आप अब हो जाएगा? नो, क्योंकि अभी तक हमने बैटरी ही यूज नहीं की है, तो करंट ही पास नहीं किया, मींस नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, नो ऑक्सीडेशन, नो रिडक्शन। बट एज सुन एज, जैसे ही हम जितने जल्दी हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे, देखो ये हमने बैटरी ले ली, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड जैसे शो किया पहले बताया था, ये बैटरी ली, इसका कनेक्शन किया वायरिंग से, नाउ द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बिकॉज द कंपाउंड इज आयनिक। कंपाउंड हमने आयनिक कंपाउंड लिया है, मींस आपका इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है। जैसे ही हमने इसमें करंट पास किया, दोनों के दोनों पॉजिटिव आयन, देखो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन, ये माइग्रेट करेंगे किधर बोलो? आपका एक एंड है, देखो जैसे मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगी, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उससे एनोड कहेंगे। राइट हैंड साइड में रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस एंड को आप क्या कहेंगे? दैट इज द कैथोड। अब इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दें तो आपके राइट हैंड साइड में आपके कैथोडिक डिपार्टमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका एनोडिक डिपार्टमेंट हो गया। और अब जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही बोलो क्या हुआ? नाउ दीज टू आयन गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द Na positive and the H positive ion, these two ions get migrated toward the cathode to gain the electron. But अब ये देखा जाएगा किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की पावर ज्यादा है। किस पोटेंशियल का मतलब ताकत, टेंडेंसी क्या करने की? रिडक्शन मींस गेन करने की। इन दोनों में से किसकी गेन करने की पावर ज्यादा है? किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है? अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आगे जाके हम पढ़े भी गए, लोअर क्लासेस में आप पढ़ते भी हैं, तो जिसकी ई नोट की पावर, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? वो H पॉजिटिव आयन की ज्यादा होती है। वैसे इन जनरल भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा जवाब भी दे सकते हैं। बोलो कैसे? पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें ग्रुप नंबर 1 में, तो आप हमें ये बताएं, वैसे तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट नहीं है, इट इज ए लघु एलिमेंट, आपने पहले पढ़ा है। हाइड्रोजन जो है क्या ग्रुप 1 एलिमेंट है? नो, इट इज नॉट द ग्रुप 1 एलिमेंट, इट इज जस्ट प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि हाइड्रोजन जो है H जो है, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लाइक ग्रुप 1 एंड द ग्रुप नंबर 17। ग्रुप 1 की तरह इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ग्रुप 17 की तरह इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है एंड गेट स्टेबलाइज लाइक दैट ऑफ द ग्रुप 18 एलिमेंट। तो इसीलिए ये इसको कहां रखें। लेकिन ग्रुप 1 जो हाइड्रोजन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो ना तो ग्रुप 1 से मैच करती थी ना ग्रुप 17 से, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हाइड्रोजन को हमने ना ग्रुप 1 में रखा ना ग्रुप 17 में रखा, इसको हमने रख दिया एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, उसको कोई जगह नहीं मिली, ये एक चोर एलिमेंट है, इसे रघु एलिमेंट भी कहा जाता है, ROGUE, दैट इज कॉल्ड एज द रघु एलिमेंट। तो ग्रुप 1 में अब जैसे हमने रख ही दिया उसको, टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, लेकिन देखें तो ग्रुप 1 के ऊपर ही तो रखा है। तो मीन्स अगर उस बेसिस पे देखें कि हाइड्रोजन H पहले आता है, फिर लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, तो आप जानते हैं किसका साइज छोटा है? H का साइज छोटा है, लिथियम का उससे बड़ा साइज है, Na का उससे बड़ा है। अब ये बताएं कि कौन इलेक्ट्रॉन पहले गेन करेगा, किसकी गेन करने की पावर ज्यादा हुई? जिसका साइज छोटा है। साइज छोटा किसका है? H का, सोडियम से। तो वही तो हम बता रहे थे, बेसिक भी आप याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर किसकी ज्यादा होगी? H पॉजिटिव की, Na पॉजिटिव की। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मान लीजिए नहीं दे रखी, फिर भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो H पॉजिटिव जो आयन होगा, इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। वो देखो इलेक्ट्रॉन देखो गेन किया एंड इट विल अंडरगो द प्राइमरी चेंज। और अब इसमें प्राइमरी चेंज हुआ, देखो H बन गया। क्यों कहा प्राइमरी चेंज? जो पहले चेंज होता है उसे आप हमेशा प्राइमरी चेंज कहते हैं। अब ये बताएं क्या इसमें सेकेंडरी चेंज होगा या नहीं? देखो यहाँ पे जो ये प्राइमरी चेंज हुआ है, इसमें जो ये प्राइमरी चेंज हुआ है, ये जो प्राइमरी चेंज है, इस प्राइमरी चेंज के अंदर आपकी जो स्पीसी बनी, ये कैसी स्पीसी है? दैट इज द अनस्टेबल स्पीसी। जो H है दैट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। तो ये जो अनस्टेबल H बना है यहाँ पे, इट विल अंडरगो द सेकेंडरी चेंज। अब H दूसरे H से मिलेगा, देखो ये सेकेंड H के साथ
and it will undergo the secondary change. Because that is the secondary change to give a stable species, that is the hydrogen gas. Means the hydrogen gas will produce at the cathode. अभी हमने आपको बताया था ना, पिछला जो टॉपिक हमने किया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन NaCl, आपने क्या सीखा था कि सोडियम प्रोड्यूस किया था हमने, सिंथेसिस ऑफ सोडियम किया था हमने जब हमने मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो क्या यहाँ पे आपका सोडियम प्रोड्यूस आप कर पाए? नो। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में जब आपसे पूछ लिया जाए कि इफ यू वांट टू सिंथेसाइज द सोडियम by the electrolysis, then what you will take, आप molten NaCl लेंगे या aqueous NaCl? So your answer will be the molten NaCl, not the aqueous NaCl, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पे कि अगर आप aqueous NaCl लेते हैं तो माइग्रेट तो दोनों आयन होते हैं आपके कैथोड की तरफ, H पॉजिटिव Na पॉजिटिव भी, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू H पॉजिटिव की ज्यादा है एज कंपेयर टू द Na पॉजिटिव, सो द रिडक्शन ऑफ द H पॉजिटिव आयन will takes place. The H positive ion will take the electron to undergo the primary change to give the H atom, and these H atom will simultaneously at the same time will undergo the secondary change, and these different H atom will combine with each other to give the hydrogen gas which will be evolved at the cathode. तो कैथोड के ऊपर कौन सी गैस इवॉल्व हुई? That is the hydrogen gas. But at the same time there is another reaction which is going to takes place at the anode. वो कौन सी रिएक्शन होगी? That is the oxidation reaction. Now we have the two type of the negative ions. One is the Cl negative ion, other one is the OH negative ion. और आपको साफ साफ देखो दिख रहा है, अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखें, जैसे इधर हमने बताया जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, जिसकी ई नोट की वैल्यू ज्यादा थी, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की वैल्यू ज्यादा थी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे H पॉजिटिव आयन की ज्यादा थी, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। सिमिलरली जिसकी ई नोट की वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी कम है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस जल्दी करेगा। तो ये पाया गया Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो पावर ज्यादा है, वो बोलो किसकी ज्यादा है? ये पाया गया कि थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार तो OH नेगेटिव आयन को इलेक्ट्रॉन लॉस करने चाहिए, लेकिन ये काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शन नहीं है। काइनेटिकली का मतलब ये होता है कि फास्ट लॉस करना, फास्ट नहीं होगा, यानी Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन फास्ट लॉस करता है एज कंपेयर टू द OH नेगेटिव आयन। अगर इस बात को आप वैसे समझना चाहें डायरेक्ट, तो देखो आप कैसे याद करेंगे। देखो Cl इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, OH के अंदर ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आप ये बताएं विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑफ द एटम, बोलो क्या होगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो लॉस कौन इजीली करेगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? वो Cl है। तो इस बेसिस के ऊपर भी आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। तो मींस इस बेसिस पे देखें तो जो Cl नेगेटिव है, इट गेट easily migrated towards the anode to undergo the oxidation process, means it will lose the electron. तो Cl negative ion क्या करेगा? It will lose the electron to undergo the primary change to give the Cl atom. जैसे हमने पहले लिखा था, ऐसे आप इधर भी लिख देंगे, प्राइमरी चेंज आप लिख देंगे, Cl के नीचे आप अनस्टेबल लिख देंगे। Now these unstable Cl atom combine with each other to give the Cl2 gas by undergoing the secondary change. ये चीजें ध्यान रखें कि अब यहाँ पे आपके कैथोड के ऊपर भी दोनों चेंज हुए, प्राइमरी सेकेंडरी, एनोड के ऊपर भी दोनों चेंज हुए, प्राइमरी चेंज भी हुआ आपके एनोड के ऊपर और सेकेंडरी चेंज भी हुआ। प्राइमरी चेंज से Cl बना, सेकेंडरी चेंज से Cl2 गैस प्रोड्यूस हो गई। और उस बेसिस के ऊपर जो बेसिक फैक्ट है जो हमारे याद रखने के हैं, जो अभी हमने आपको बताए थे, बोलो क्या बताया था? उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है अक्सर, वो टर्म ये यूज कर ली जाती है यहाँ पे कि एट द एनोड द रिएक्शन with a lower value of reduction potential will be preferred. जिसकी lower value है reduction potential की, उसी को preferred किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो जो ऑक्सीजन है उस OH नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसा बताती है। लेकिन बेसिक फैक्ट माइंड में रखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे, तो आपने बिल्कुल ठीक लिख दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक वर्ड आता है उसे आप कहते हैं ओवर पोटेंशियल। तो मींस ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीजन, the Cl negative ion get oxidized at the anode to produce the Cl2 gas. आखिर इस ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या है? अब इसका मतलब आपको बताते हैं। ओवर पोटेंशियल की सेंस होती है कि ओवर पोटेंशियल इट इज द डिफरेंस। ये एक डिफरेंस है किसके बीच का? द थ्योरेटिकल सेल वोल्टेज एंड द एक्चुअल वोल्टेज विच इज नेसेसरी टू कॉजेज द इलेक्ट्रोलाइसिस। मींस इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए एक्चुअल वोल्टेज हमें कितनी चाहिए और थ्योरेटिकली सेल वोल्टेज
कितनी चाहिए, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को आप कहते हैं ओवर पोटेंशियल, उसी को आप क्या कहेंगे, ओवर पोटेंशियल। और ये पाया गया कि जो ओवर पोटेंशियल है ऑक्सीजन की वो हायर है, वो ज्यादा है, जबकि आपकी जो सीरीज है, कौन सी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो तो क्या बताती है, वो ये कहती है कि इसकी जो पोटेंशियल है वो कम है एज कंपेयर टू द Cl। लेकिन वास्तविकता में जो ओवर पोटेंशियल की वजह से जो ऑक्सीजन की जो नेट वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो ज्यादा होती है, इसीलिए Cl की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम रह गई ऑक्सीजन की ओवर पोटेंशियल की वजह से, इसीलिए Cl नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और Cl2 गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती एट द एनोड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल और लेंगे, अभी इंपोर्टेंट एग्जांपल, कुछ एग्जांपल ऐसे भी लेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर से होंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस कॉपर सल्फेट। तो अब हम फास्ट देखेंगे इन चीजों को, क्योंकि बेसिक आपको पूरा समझा दिया गया है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर लिया, उसी टाइप से इलेक्ट्रोड, दैट इज द नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, अनदर इलेक्ट्रोड ऑन द राइट हैंड साइड, वो भी नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। उसके बाद सॉल्यूशन आपने कॉपर सल्फेट का लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया, क्योंकि कंडीशन है या मोल्टन लेंगे या एक्वस, तो हमने एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। कॉपर आयन है, आपके H पॉजिटिव आयन भी होंगे क्योंकि एक्वस है, सल्फेट आयन है, OH नेगेटिव आयन भी है। उसके बाद आपने बैटरी ली, आपने कनेक्शन किया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपकी रिएक्शन चली, दैट इज द ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड कहेंगे, राइट हैंड साइड में रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे आप कैथोड कहेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, अब कंपटीशन चला। अब ये देखा जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस के ऊपर के H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव में से किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। तो इट इज फाउंड दैट कि देखो पहले ये दो आपके हाफ बना लिए इमेजिनरी प्लेन के थ्रू, राइट हैंड साइड में कैथोडिक डिपार्टमेंट, लेफ्ट हैंड साइड में एनोडिक डिपार्टमेंट। अब क्या पाया गया कि जो Cu2 पॉजिटिव आयन है इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो H पॉजिटिव आयन से ज्यादा होती है। आपने ध्यान दिया होगा, आगे भी आपको बताएंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है हाइड्रोजन की एज्यूम की गई है 0.00 वोल्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर, जबकि जो आपका कॉपर है इसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट प्लस, मींस इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज या गैल्वेनिक सीरीज जिसे आप कहते हैं। तो दिस इसीलिए जो Cu2 पॉजिटिव आयन, एज द Cu2 पॉजिटिव आयन हैड द मोर वैल्यू ऑफ द E नॉट, more value of the reduction potential, so these Cu2 positive ion will gain the electron, will take the electron and get converted into the Cu, and that Cu get deposited on the cathode। और ये कैथोड के ऊपर जो आपका नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड था, जो आमतौर पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसके ऊपर कॉपर जाके स्टिक हो जाएगा। तो दैट इज द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट द कैथोड, मींस कॉपर का डिपोजिशन हुआ, कॉपर प्रोड्यूस हुआ। ऐसे अब हम देखेंगे आपके एनोड के ऊपर के रिएक्शन कैसे चली। तो वहां पे अब की बार जो क्या देखा जाएगा, यहाँ पे आपने क्या देखा बोलो, कैथोडिक डिपार्टमेंट में कैथोड के ऊपर जिसकी ई नोट की वैल्यू, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जिसकी ई नोट की वैल्यू कम है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये पाया गया सल्फेट आयन और OH नेगेटिव आयन में, जिनमें दोनों में आपस में कंपटीशन है कि वो विल लूज द इलेक्ट्रॉन, सो द ई नोट की जो वैल्यू है वो OH नेगेटिव आयन की कम है आपकी सल्फेट आयन से। सो दीज OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद प्राइमरी चेंज होगा और क्या बने, OH बन गए। OH जो बने दे विल अंडरगो द सेकेंडरी चेंज टू गिव द वाटर, और यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मींस आपने देखा कैथोड के ऊपर तो एक ही चेंज हुआ, दैट इज द प्राइमरी चेंज। आपके एनोड के ऊपर दो चेंज होंगे, पहले प्राइमरी चेंज और उसके बाद चलेगा आपका सेकेंडरी चेंज। So that is the process, that is the electrolysis of the aqueous copper sulfate। एग्जाम में आए तो आपको इस टाइप से एक्सप्लेन करना है। नीचे आप लिख भी देंगे साथ के साथ, जैसे मैंने तो सिर्फ रिएक्शन लिखी, आप नीचे स्टेटमेंट भी देना। क्या देंगे, जैसे आपने ये रिएक्शन लिखी है तो आप इसके नीचे लिख देना, यहाँ पे पेज के पीछे देखो ऐसे लाइन लगा के द सी, ऐसे लिखना स्टेटमेंट, द कॉपर आयन विल गेन द इलेक्ट्रॉन टू गिव राइज द Cu, that Cu get deposited on the cathode। Similarly, आप इधर लिखेंगे the OH negative ion, देखो इस साइड में the OH negative ion will lose the electron to undergo the primary change to give the OH atom। This OH combined with each other to produce the H2O। तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये H2O प्रोड्यूस करेंगे, प्लस साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस हो जाएगी। बोलो कौन सी गैस भी प्रोड्यूस होगी साथ के साथ, ऑक्सीजन गैस भी साथ के साथ प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे। तो मीन्स आपने क्या देखा कि आपके कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हुआ,
एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस आपकी प्रोड्यूस हुई। सो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस कॉपर सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग द अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। अगर हमारे पास अटैकेबल इलेक्ट्रोड हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो आपने बड़ा बेसिक आगे जाके हम पढ़े भी गए कोरोजन ऑफ द आयरन के बारे में। तो अगर हमें कोरोजन ऑफ आयरन को प्रोटेक्ट करना है, हमें आयरन के कोरोजन को रोकना है, तो हम क्या करें, आयरन के ऊपर देखो या तो आप पेंटिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, या आयरन के सरफेस के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर देंगे। तो आयरन के ऊपर किसी दूसरे मेटल की अगर हमें कोटिंग करनी हो तो हम कैसे करें? क्या हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से आयरन के ऊपर किसी चीज की कोटिंग कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करें? तो व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड दैट? उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जब चलाएंगे उसमें कैथोड एनोड लेना है, तो किसको एनोड बनाएं, किसको कैथोड बनाएं, सॉल्यूशन भी लेना है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लें, वो चीजें हमें ध्यान रखनी है। फिलहाल हम एक डेफिनेशन यूज करेंगे यहाँ पे, दैट इज द गैल्वेनाइजेशन, जो हमने लिख रखी है। मींस द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ द जिंक ओवर द सरफेस ऑफ द आयरन इज कॉल्ड एज द गैल्वेनाइजेशन। मींस द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मेटल इज कॉल्ड एज द गैल्वेनाइजेशन। आमतौर पे हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हुए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो वो देखो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने कंटेनर लिया, ये एक इलेक्ट्रोड ली, जो आपकी इलेक्ट्रोड हमें किस चीज की कोटिंग करनी है, जिंक की, तो जिंक की हम इलेक्ट्रोड लेंगे और इसको हम एनोड बना देंगे। सेकंड इलेक्ट्रोड किसकी लें, उस चीज की लेंगे जिसके ऊपर कोटिंग करनी है। कोटिंग किस पे करनी है, आयरन की, तो आयरन को आप कैथोड बना देंगे। सॉल्यूशन किस चीज का लें, किस चीज की कोटिंग करनी है, जिंक की, तो जिंक का सोल्ट लेंगे, जैसे जिंक सल्फेट हमने ले लिया यहाँ पे। तो ये दो आयन होंगे, जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन, सल्फेट आयन होंगे। वाटर वाले आयंस को हमने शो किया नहीं क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होगी नहीं। तो आमतौर पे हम मोल्टन अगर जिंक सल्फेट ले लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप यहाँ पे मोल्टन ले लेना, मोल्टन इज बेटर वन, क्योंकि हमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन का रोल भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो अब उसके बाद होगा क्या, बैटरी ली, कनेक्शन किया आपने, देखो वायरिंग की। नाउ द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे जो Zn2 पॉजिटिव आयन है, देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड में उसी टाइप से ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर, राइट हैंड साइड में रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कैथोड के ऊपर होगी। फिर आपके जिंक पॉजिटिव आयन, Zn2 पॉजिटिव आयन, ये क्या करेंगे, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन। जो SO42 नेगेटिव आयन, दे गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द, बोलो किधर, एनोड की तरफ चले जाएंगे। जिंक आयन किधर जाएंगे, आपके कैथोड की तरफ। मेन फोकस हमारा रहेगा कैथोड की तरफ, क्योंकि हमें आयरन वहीं पे है, आयरन की रोड वहां पे है, आयरन के ऊपर हमें जिंक की कोटिंग करनी है। तो जो Zn2 पॉजिटिव आयन है, अब साथ ही साथ देखो हमें एक चीज और भी यहाँ पे देखनी है। देखो Zn2 पॉजिटिव आयन जो हमने लिए, ये तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, यहाँ पे देखो आयरन इसके ऊपर डिपॉजिट भी हम करते हुए दिखा देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठा, यहाँ पे जो सल्फेट आयन है और एक ये जिंक की हमने रोड ली है, देखो यहाँ पे, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका हो, तो जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो पावर है सल्फेट आयन से भी ज्यादा जिंक की है। तो इसीलिए जो जिंक है, देखो हम वही शो कर रहे हैं, देखो जिंक विल लूज द इलेक्ट्रॉन, देखो ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn2 प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे जिंक रोड ली है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया है। देखो दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो अब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे सर्किट के अंदर। अब देखो हम रिएक्शन लिखते हैं, देखो Zn जो सॉलिड रोड थी उसने क्या किया, दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए टू गिव राइज द Zn2 पॉजिटिव। और यहाँ पे मोल्टन में ही ले लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या होगा, दिस Zn2 पॉजिटिव आयन, देखो ये Zn2 पॉजिटिव आयन जो पहले से ही आपके मोल्टन फॉर्म के अंदर है, मोल्टन फॉर्म के अंदर है आपके पास, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। और देखो ये कैथोड के ऊपर जिंक की, देखो ये कोटिंग हो गई यहाँ पे। तो इस टाइप से हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। देखो हमने एक्वस लेना क्यों प्रेफर नहीं करते, क्योंकि एक्वस लेंगे तो H पॉजिटिव आयन होंगे, और जो H पॉजिटिव आयन है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर है वो जिंक से ज्यादा होती है। तो दैट इज द रीजन हम मोल्टन ही लेंगे। तो इस टाइप से ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आपकी चल जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और ये जो बने हुए जिंक रोड क्यों ली थी, क्योंकि कुछ देर में तो ये जो जिंक आयन थे जिंक सल्फेट से आए, ये आपके डिमिनिश हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। कंटिन्यूटी में जिंक आयन कहां से आते रहेंगे, फ्रॉम द जिंक रोड, क्योंकि जिंक रोड का कनेक्टिविटी में देखो ये आपकी थिनर होती चली जाएगी स्टेप से, जिंक से जिंक आयन बनेंगे एंड दीज जिंक आयन गेट डिपॉजिटेड ऑन द
किसके ऊपर? आयरन रोड के ऊपर। तो आयरन के ऊपर कोटिंग हो जाएगी जिंक की, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द गैल्वेनाइजेशन, और इसी को आप गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और ये मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द मेटल है। ये मेथड क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द आयरन है फ्रॉम द कोरोजन। हम उसकी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? कोरोजन वाला पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसके दौरान भी हम इसी हिस्से को वहां पे आपको दोबारा से भी बताएंगे। तो इसमें आपने क्या देखा? द सब्सटेंस ऑन विच कोटिंग इज रिक्वायर्ड एक्ट एज द कैथोड, वो हमें कैथोड लेना है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, छोटे छोटे, आप ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? द सब्सटेंस व्हिच कोटिंग इज टू बी डन, उसको आप ऐसे एनोड लेंगे। द सब्सटेंस व्हिच कोटिंग इज टू बी डन, देयर ओन सॉल्ट सॉल्यूशन विल बी टेकन। जैसे जिंक की कोटिंग करनी है तो जिंक का ही सॉल्ट सॉल्यूशन लिया आपने, जैसे जिंक सल्फेट लिया। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मींस उसको मोल्टन फॉर्म में लेंगे आप यहाँ पे। अब नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं मेटल की, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, मेटलर्जी वाली यूनिट में आपको पढ़ाया जाता है। देखो उसमें हमने क्या किया, ध्यान देना, हम क्या क्या चीज यूज करेंगे। ये अपने इलेक्ट्रोड ली, इम्प्योर कॉपर की रोड है आपके पास, दूसरी रोड आपने प्योर कॉपर की ले ली। आप चाहते हैं इम्प्योर कॉपर जो रोड है, आप इसके अंदर से प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मींस इम्प्योर कॉपर रोड को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करें? सो दैट इज द वे कि आप इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस यूज करते हैं। और उसके दौरान आप क्या करेंगे? पहले से जो आपके पास प्योर कॉपर रोड एक होनी चाहिए, उसको आप यूज करेंगे एज ए कैथोड। तो इसको तो आप क्या बना देंगे यहाँ पे? इसको आप कैथोड बना देंगे। अभी हम देखो लिख देंगे, मींस आपने सॉल्यूशन किसका लिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपने लिया, बैटरी से देखो आपने कनेक्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में उसी टाइप से ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस एनोड, राइट हैंड साइड में रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कैथोड। अब होगा क्या? बड़े ध्यान से देखेंगे। अब आप देखो, ये कॉपर जो है Cu2 पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन के अंदर है, ये क्या करेंगे? सबसे पहले तो यही माइग्रेट हो जाएंगे, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन, दे विल टेक द इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द कॉपर, और कॉपर डिपॉजिट इसके ऊपर हो जाएगा। लेकिन हमने इम्प्योर कॉपर रोड क्यों ली? इम्प्योर कॉपर रोड हमने इसलिए ली क्योंकि जो सल्फेट आयन है और यहाँ पे जो कॉपर की रोड है, इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर ज्यादा है, जो ई नोट की वैल्यू है, वो ई नोट की वैल्यू कॉपर की कम है, उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर ज्यादा है। तो इसीलिए साइमल्टेनियसली देखो सल्फेट आयन भी, देखो मैंने एरो दिखाया, ध्यान से देखें आप, जो सल्फेट आयन है, देखो हम एरो शो करेंगे यहाँ पे, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द एनोड। देखो वो चले तो गए, माइग्रेट हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर कॉपर रोड की ही ज्यादा है। So the copper rod will lose the electron. देखो is to give the Cu2 positive ion after losing these two electrons. And these two जो copper positive बना, Cu2 positive बना, ये अब ये क्या करेगा? तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, देखो नीचे हम रिएक्शन लिख देते हैं। जो सॉलिड कॉपर है, कॉपर की जो रोड है, जो इम्प्योर कॉपर रोड है, ये क्या करेगी? इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन टू गिव द कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन। लेकिन आप ध्यान दें, मैंने एक वर्ड यूज किया था यहाँ पे, इम्प्योर कॉपर। व्हाट इट मींस? इम्प्योरिटी भी है। तो जब ये कॉपर की रोड आपकी आयनाइज होगी, इसमें से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आएंगे, साथ में साथ कुछ इंप्योरिटी भी तो नीचे आके गिरेगी। वो इंप्योरिटी कहीं और नहीं, वो कॉपर की देखो जो रोड है इसके नीचे गिरती रहेगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी वो इंप्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ द एनोड मड। मड का मतलब गंदगी। वो गंदगी कहाँ पे गिरेगी? इंप्योरिटी कहाँ पे जाके गिरेगी? बिलो द एनोड, सो कॉल्ड एज द एनोड मड। इसलिए आप उसको एनोड मड भी कहेंगे। क्या कहेंगे आप उससे? एनोड मड। साइमल्टेनियसली आपके जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन देखो जो प्रोड्यूस हो गए यहाँ पे, अब ये क्या करेंगे? these copper positive ions will take the electron, they get migrated towards the cathode and take the electron and get converted into the Cu, and that Cu get deposited on the cathode. तो it means आपके जो impure copper rod के अंदर से कॉपर आयन लगातार आते रहेंगे, देखो लगातार आपके कॉपर आयन आते रहेंगे, और they get deposited simultaneously at the same time on the cathode. तो मीन्स आपकी जो रोड है, इम्प्योर कॉपर रोड है, वो तो आपकी डिमिनिश हो जाएगी कुछ देर के बाद, वो पूरी की पूरी ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो लगातार टूट रही है कॉपर आयंस के अंदर, और इंप्यूरिटी है वो भी आपके नीचे जाके गिर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ, मैंने बताया था ना, इन द फॉर्म ऑफ, बोलो क्या यहाँ पे? दैट इज कॉल्ड एज एनोड मड। देखो यहाँ पे जो ये इंप्यूरिटी गिर गई, बोलो आप इसको किस क्या नाम से बोलेंगे? दैट कॉल्ड एज एनोड मड। एनोड मड कहेंगे आप इसे। तो मींस जब अभी आप प्यूरिफिकेशन करते हैं मेटल की यूजिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, तो किसको कहां लें? द सब्सटेंस व्हिच रिफाइनिंग इज टू बी डन, जिसकी हमें रिफाइनिंग करनी है। किसकी करनी है? इम्प्योर कॉपर रोड की करनी है। तो क्या करें आप उसे? देयर प्योर रोड, उसी सब्सटेंस की जो प्योर रोड है वो तो आप उसको कैथोड बना देंगे। जैसे कैथोड पे हमने प्योर रोड ले रखी, देखो
उसकी जो इम्प्योर रोड है वो आप कहाँ पे यूज करेंगे, वो आप एज ए कैथोड बनाएंगे और उसी के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी आप लेंगे। तो देयर इम्प्योर रोड को आप क्या बना देंगे, बोलो एनोड। उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन जो लेंगे वो कैसे लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चीजें आप ध्यान रखनी थी आपको। मेटलर्जी वाले चैप्टर में आप इसको यूज करते हैं। जो डिफरेंट टेक्निक होती है प्यूरिफिकेशन की, उसमें जो सबसे बेस्ट मेथड माना गया है, आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिफाइनिंग, तो आप आंसर लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिफाइनिंग, क्योंकि इससे 100% प्योर आपका एलिमेंट आपको मिल जाता है। सो दैट इज द वे कि हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को बेस्ट मेथड ऑफ रिफाइनिंग मानते हैं। तो जो इंप्यूरिटीज हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, इंप्यूरिटीज विल फॉल बिलो द एनोड इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड, जैसे हमने शो किया था। अब इस डायग्राम में देखें, देखो जो हमने अब मूवमेंट में की फॉर्म में दिखाया, बड़े ध्यान से देखना, धीरे धीरे देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाते हैं। देखो अब दिखाते हैं, अब दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं, देखो ये रोड आपकी पतली है, देखो ये, अब देखो ये थिनर हो गई ना, देखो थिकर 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 कितनी। और जो एनोड वाली रोड है, देखो ये हमने इम्प्योर कॉपर की रोड ली है यहाँ पे। ये पहले क्या थी, देखो थिकर थी, अब देखो थिनर 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 थिनर, देखो नीचे ये एनोड मड बन गया नीचे, देखा आपने। मीन्स ये हमने प्रोसेस दिखाई है, चेंज देखे आप बड़े ध्यान से। एनोड की रोड को देखना, स्टार्टिंग में वो थिकर है, कैथोड की रोड की तरफ ध्यान दें, स्टार्ट में थीनर है। जैसे उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हुआ, इट बिकम्स थिकर, और एनोड की रोड थीनर होती चली गई। पहला पॉइंट, एनोड की रोड को देखो हमने इम्प्योर कॉपर की रोड ली है, और जो कैथोड वाली है प्योर कॉपर की रोड हमने ली थी। ये सेकंड पॉइंट जो हमने बताया था। अगला पॉइंट, नीचे देखें एनोड मड की फॉर्म में, देखो नीचे इंप्यूरिटी डिपॉजिट होगी, दैट इज द एनोड मड। लगातार देखो जैसे प्रोसेस चलती है, उसकी डेंसिटी को देखो हम इंक्रीज होते हुए दिखा रहे हैं, कैसे एनोड मड इंक्रीज हो गया। साथ के साथ जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया वो हमने कॉपर सल्फेट का लिया है, थोड़ा सा उसको एसिडिफाइड भी कर देते हैं। तो दैट इज द टेक्निक, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और इस टाइप से इसको यूज किया जाता है। आपने दोनों तरीके से इसको देख लिया। उधर हमने स्टेप बाय स्टेप आप एग्जाम में कैसे डायग्राम बनाएंगे, और ये मूवमेंट होती हुई आपको दिखाई गई है, कैसे बैटरी का कनेक्शन होते ही प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, कैसे पहले से आपके कॉपर आयंस प्रेजेंट थे, और उसके बाद कैसे कॉपर, ये जो रोड है कॉपर की, देखो ये कैसे, देखो डिकम्पोजिशन हुआ, आयनाइज हुआ, और ये किस टाइप से जाके वहां पे डिपोजिट हो गई आपके कॉपर आयन इन द फॉर्म ऑफ द कॉपर। सो दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर से है, क्वेश्चन नंबर 3.18। इसके अंदर 4 पार्ट है आपके, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। 1 बाय 1 लेते हैं। वैसे ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस आमतौर पे कर चुके हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल हमने नहीं लिए थे, तो ये दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स, लेकिन इनकी एप्लीकेशन वैसी ही रहने वाली है। तो आप साइमल्टेनियसली जल्दी जल्दी इन चीजों का जवाब देते रहना। फर्स्ट क्या है, अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन हो सिल्वर नाइट्रेट का, और सिल्वर ही इलेक्ट्रोड हो, सिल्वर इलेक्ट्रोड बोलो कैसी है, दे आर अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। हम आपको फिर से बता दें, दो टाइप की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, वन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, अदर वन नॉन अटैकेबल। अटैकेबल मींस वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लें। अभी भी आपने देखा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, आपने देखा था ना, जो आपने कॉपर की रोड ली थी, प्योर कॉपर रोड, उसने रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसी इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर लें, किसी एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लें, वो आपकी अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स कहलाती हैं। और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लेते, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, उनके ऊपर ना तो ऑक्सीडेशन होगा, मींस वो ना तो खुद ऑक्सीडेशन में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेंगी। मिस प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना गेन करेगा, तो ऐसी इलेक्ट्रोड को आप कहते हैं नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, या इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कह देते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो हमारे इस फर्स्ट एग्जांपल में देखो हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड ली, जो कि आपकी अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स होंगी। इसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट का देखो सॉल्यूशन लेंगे हम इसमें, ये यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, दैट इज द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो देखो जो हम ये इलेक्ट्रोड लेंगे यहाँ पे, ये हमने किस चीज की ली, दोनों सिल्वर की इलेक्ट्रोड्स लिए, अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ये। इलेक्ट्रोलाइट कौन हुआ आपका, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया। Ag पॉजिटिव आयन है, NO3 नेगेटिव आयंस हैं, आपके वाटर वाले आयंस भी हैं, लेकिन उनको हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट जब नहीं होती तो इसलिए हम शो नहीं कर रहे। उसके बाद देखो हमने ये आपकी बैटरी ली, बैटरी का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हमने कर दिए। नाउ द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस विल टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोलाइसिस विल टेक्स प्लेस। अब होगा क्या बोलो इसमें, पहले ये बता दें, दो ही एंड होते हैं दोबारा से, एक लेफ्ट हैंड साइड
जो ऑक्सीडेशन होगी जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिसे आप एनोड कहेंगे। राइट हैंड साइड में जहां पे रिडक्शन होगी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे आप कैथोड कहेंगे। इमेजिनरी प्लेन अगर हम शो करना चाहें तो वो भी शो कर सकते थे, आपके कैथोडिक डिपार्टमेंट एक एनोडिक डिपार्टमेंट। नाउ द Ag positive ion get migrated, now the Ag positive ion get migrated towards the cathode and the NO3 negative ion get migrated towards the anode, and these two process, that is the reduction at the cathode and the oxidation at the anode, will takes place because the electrodes are attackable। तो जैसे ही आपके NO3 आयन माइग्रेट करेंगे, बोलो किधर, एनोड की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो पावर है वो सिल्वर की ज्यादा है एज कंपेयर टू द NO3 नेगेटिव आयन। बिकॉज ऑफ दैट रीजन दैट इलेक्ट्रोड इज अटैकेबल इलेक्ट्रोड। Ag जो रोड है उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर ज्यादा है, तो Ag जो रोड है उसने इलेक्ट्रॉन देखो लॉस की, Ag पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन देखो लॉस कर दिए। जो Ag पॉजिटिव आयन है जो प्रोड्यूस हुए, आगे हमारा एक बहुत अच्छा लेक्चर आएगा कंप्लीट हिट ऑफ मेथड जब हम पढ़ेंगे, तो these Ag positive ion now combine with the NO3 negative ions। इसकी फुल डिटेल है बाद में आगे, वो हमें यहाँ पे फिलहाल नहीं देखनी। तो मीन्स ओवरऑल क्या हुआ, एट द एनोड द Ag solid मीन्स Ag electrode that will lose the electron to give the Ag positive ion in the aqueous solution, and this Ag positive ion will combine with the NO3 negative, NO3 के साथ वो combine करेंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। While at the cathode, the Ag positive ion will gain the electron and give the Ag solid, and that solid Ag get deposited on the cathode. So that is the products which are formed during the electrolysis of the AgNO3, aqueous solution of the AgNO3 using the attackable electrodes, means silver electrodes हमने use किए यहाँ पे। तो प्रोसेस कुछ ऐसे चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, that is the aqueous solution of AgNO3 using the platinum electrodes, means ये आपके नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स है। देखो ये नॉन अटैकेबल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आपने ले लिए, वही aqueous solution of AgNO3 आपने लिया। देखो ये आयंस भी हमने शो किए यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट आयंस। अब नॉन अटैकेबल है, यहाँ पे नॉन अटैकेबल है एक्वस सॉल्यूशन के आयंस भी हमने शो किए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस भी हमने शो किए हैं यहाँ पे। अब होगा क्या, पीछे क्यों नहीं किया, क्योंकि पीछे जो इलेक्ट्रोड अटैकेबल थी उसकी ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर ज्यादा थी एज कंपेयर टू द NO3 नेगेटिव एंड द OH नेगेटिव आयन। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी यूज की, कनेक्शन की, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ऑक्सीडेशन होगी उसी टाइप से लेफ्ट हैंड साइड में, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द एनोड एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द कैथोड। नाउ देखिए इमेजिनरी हमने प्लेन लगाया, कैथोडिक डिपार्टमेंट एनोडिक डिपार्टमेंट हमने ले लिया। उसके बाद अब होगा क्या, जो ये दो आयन है Ag पॉजिटिव और द H पॉजिटिव आयन, दे गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द कैथोड, लेकिन अब हमें देखना है किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। सिमिलरली अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि Ag पॉजिटिव आयन विल गेन द इलेक्ट्रॉन टू गिव द Ag सॉलिड। ऐसे ही सिमिलरली आपके जो OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव आयन, दे गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द एनोड। तो आपने क्या देखा, देखो जो सिल्वर था वो तो कहां पे डिपॉजिट हो गया, बोलो, सिल्वर गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो ये प्रोडक्ट तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एनोड के ऊपर कैसी प्रोसेस चली। नाउ दीज टू आयन NO3 एंड द OH नेगेटिव आयन गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द एनोड फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अटैक और इलेक्ट्रोड हमने अटैकेबल नहीं ली, नॉन अटैकेबल है, मींस प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर बहुत ही कम है। हमने पढ़ा भी है, ये नोबल मेटल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, मेटलर्जी के चैप्टर में स्टार्ट में बताते भी हैं आपको। तो अब होगा क्या, जो आपके जो OH नेगेटिव आयंस हैं इनकी जो पावर है, E नोट की जो पावर है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू द NO3 और द प्लेटिनम। तो दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्टेड इनटू द OH unstable OH atoms, unstable OH species by undergoing the primary change, that is the primary change. Now these unstable OH will combine with each other to give the water along with the production of the oxygen gas. Now the oxygen gas will be produced at the anode and the silver get deposited at the cathode. So that is the electrolysis of the AgNO3, aqueous solution of the AgNO3 using the platinum electrodes. अब हम नेक्स्ट लेते हैं पार्ट, if we take the dilute solution of the sulfuric acid
in the container and we use the platinum electrode, then what will happen during the electrolytic process? So if you take a container having the two electrodes, that is the non-attackable electrodes, means on the left hand side that is the platinum electrode which will act as the anode. On the another side, towards the right hand side, we will take the another non-attackable electrode, that is the platinum electrode, which will act as the cathode. And we will take here the बोलो solution, that is the sulfuric acid solution. आप यहाँ पे AgNO3 नहीं, आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेंगे, H2SO4. H2SO4 का आपने सॉल्यूशन लिया तो हमें आयंस मिले, बोलो कौन कौन से? एक तो H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, एक सल्फेट आयंस हमें मिलेंगे जब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया. वाटर से भी H पॉजिटिव आयन मिलेंगे और OH नेगेटिव आयन हमें मिलेंगे. फिर हमने कोई रिएक्शन अभी तक नहीं चली, फिर हमने बैटरी ली, बैटरी का इलेक्ट्रिकल देखो कनेक्शन किया हमने, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस चल पड़ी, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गई. अब होगा क्या? देखो आपकी कैथोड के ऊपर तो देयर इज नो प्रॉब्लम. ऑक्सीडेशन किधर चलेगी बोलो? लेफ्ट हैंड साइड में. प्रोडक्शन कहां पे चलेगी? ऑन द राइट हैंड साइड में, जिससे आप कैथोड के ऊपर चलेगी. मींस देयर इज नो प्रॉब्लम टुवर्ड्स द कैथोड बिकॉज ओनली वन टाइप ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, दैट इज द H पॉजिटिव आयंस. सिर्फ H पॉजिटिव आयंस है which will migrate towards the cathode, towards the negative electrode. इमेजिनरी प्लेन हमने शो कर दिया, राइट हैंड साइड में कैथोडिक डिपार्टमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोडिक डिपार्टमेंट है. अब होगा क्या? these H पॉजिटिव आयंस जो मैंने आपको बताया, these H पॉजिटिव आयन, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में H पॉजिटिव आयन है, these H पॉजिटिव आयन get migrated towards the cathode, and now these H positive ion will gain the electron to undergo the primary change to give the unstable H atom. This H atom now combine with the another H atom to undergo the secondary change to produce the hydrogen gas, at the cathode. While towards the anode, जिसकी E नोट की वैल्यू, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल गेन करने की पावर कम है, वही तो इलेक्ट्रॉन लॉस इजीली करेगा. तो E नोट की वैल्यू कम किसकी है? वो आपके OH नेगेटिव आयन है. तो जो OH नेगेटिव आयन गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द एनोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू गिव द, बोलो क्या देगा? दिस OH नेगेटिव आयन लूज द इलेक्ट्रॉन टू गिव द अनस्टेबल OH species by the primary change. This unstable OH species now combine with another OH species to give the H2O along with the production of the oxygen gas at the anode. ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी एनोड के ऊपर. लेकिन ध्यान दें, ये क्वेश्चन कब का है? सिर्फ तभी का है इफ वी टेक द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अगर हम डाइल्यूट की बजाय कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लें सल्फ्यूरिक एसिड का, तो क्या होता? तो इट इज फाउंड दैट इफ वी टेक द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द H2SO4, तो फिर क्या होगा? कंसंट्रेटेड मींस, व्हाट मींस कंसंट्रेटेड? कंसंट्रेशन मींस नो H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द वाटर और द वेरी वेरी लेस अमाउंट. कंटेनर में देखें, नो OH नेगेटिव आयन, देखो OH नेगेटिव आयन भी नहीं है, या वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस. मींस कंटेनर के अंदर मैक्सिमम सल्फेट आयन है. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं तो जो मैक्सिमम अमाउंट है, मोर कंसंट्रेशन बोलो किसकी होगी? सल्फेट आयंस की. मींस OH नेगेटिव आयन जैसे मैंने कट कर दी वो नहीं होंगे, तो में सल्फेट आयन होंगे. तो क्या होगा? अब सल्फेट आयन का ही क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन. और दे गेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे गेट कन्वर्टेड इनटू द S2O62 नेगेटिव आयंस. इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. मींस दैट इज द प्रोसेस टेक्स प्लेस इफ वी टेक द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द CuCl2, aqueous solution of the CuCl2 using the inert electrodes, that is a platinum electrode. Similarly, take the container having these two inert electrodes on the right and the left hand side, that is the platinum electrodes. Solution is the aqueous solution of the CuCl2. यहाँ पे एक वही बेसिक चीज यूज हमें करनी पड़ेगी. आप ध्यान रखना, आपने एक्वस NaCl लिया, वहां पे Cl था, एक्वस था. सिमिलरली यहाँ पे भी है CuCl2, Cl नेगेटिव आयन भी होंगे, एक्वस मींस OH नेगेटिव आयन भी होंगे. ओवर पोटेंशियल वर्ड हमें यहाँ पे यूज करना होगा, आप देखेंगे अभी. फिर उसके बाद आपने देखा CuCl2 में Cu2 को, Cu आपके पॉजिटिव आयन है, बोलो कौन से पॉजिटिव आयन होंगे? बोलो Cu प्लस या Cu2+. देखो Cu के ऊपर, Cl के ऊपर -1 चार्ज है, 2+ तो इसके ऊपर +2 चार्ज, तो मतलब Cu+2 आयन हमें लेने हैं, दैट इज द Cu+2 आयन. H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द वाटर, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव आयन फ्रॉम द वाटर. क्लियर हो गया इतना? उसके बाद हमने बैटरी ली, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हमारे कर दिए. लेफ्ट हैंड साइड में उसी टाइप से ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर. राइट हैंड साइड में कैथोड लेंगे,
जिसे रिडक्शन चलेगी वहां पे, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द कैथोड। अब क्या होगा, इमेजिनरी प्लेन, राइट हैंड साइड में आपका कैथोडिक डिपार्टमेंट, लेफ्ट हैंड साइड में आपका एनोडिक डिपार्टमेंट होगा ना। अब क्या होगा, अब हमें देखना है किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा है, किसकी ई नोट की वैल्यू ज्यादा है, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, आउट ऑफ द Cu2 पॉजिटिव आयन और द H पॉजिटिव आयन। From the electrochemical series activity, galvanic reactivity series, it is found that the electrode potential value of the Cu2 positive ion is greater than the H positive ion. So due to that reason, the Cu2 positive ion will get migrated towards the cathode and will take the electron, will gain the electron and get converted into the Cu, solid Cu. That solid Cu get deposited on the cathode. वो कैथोड के ऊपर बोलो क्या हो गया, यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गया. At the same time, towards the anode, we have the two type of ions, the Cl negative and the OH negative ion. These two ions simultaneously being migrated towards the anode. और it is found that ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ई नोट की जो वैल्यू है, वो OH नेगेटिव आयन की कम है. तो OH नेगेटिव आयन को इलेक्ट्रॉन लॉस करने चाहिए, लेकिन जो ओवर पोटेंशियल है वो ऑक्सीजन का ज्यादा है. जो नेट वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ओवर पोटेंशियल की वजह से वो ऑक्सीजन OH नेगेटिव आयन का ज्यादा हो जाता है, जबकि होता कम है रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे. तो इसलिए कम किसका रह गया, Cl नेगेटिव का. तो Cl नेगेटिव आयन विल लूज द इलेक्ट्रॉन. और वैसे भी इन जनरल मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आप उस चीज को ध्यान ना भी रखें तो सिंपल बात ध्यान रखें, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन. कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl. जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही तो अपने इलेक्ट्रॉन को कम पकड़े रखेगा, वही तो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. तो मैं Cl नेगेटिव आयन जो है, देखो वो माइग्रेट किए, देखो हमने शो किए, एंड लूजेस द इलेक्ट्रॉन. देखो Cl नेगेटिव आयन जो होंगे, दे विल अंडरगो द प्राइमरी चेंज टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू गिव द Cl एटम. दीज आर द अनस्टेबल स्पीसीज. This unstable Cl atom will undergo the secondary change to give the Cl2. Cl2 gas will produce at the anode and not the oxygen gas. और किस वजह से ऑक्सीजन गैस देखो प्रोड्यूस नहीं होगी, देखो मैंने O2 लिखा, ये प्रोड्यूस नहीं होगी. क्यों प्रोड्यूस नहीं होगी, बोलो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, दैट इज द Cl2 gas. That will be the produce at the anode. तो मींस जो एनोड के ऊपर वही प्रोसेस चलेगी, उसी का ऑक्सीडेशन होगा जिसकी ई नोट की वैल्यू कम होगी. ई नोट की वैल्यू मैंने बताया कम, OH नेगेटिव की है रिडक्शन सीरीज के बेसिस के ऊपर, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस के ऊपर, लेकिन ओवर पोटेंशियल की वजह से. But due to the over potential of the oxygen, their net value of the electrode potential is much more higher than that of the Cl negative ion. तो लोअर किसकी रह गई, वो Cl नेगेटिव की रह गई. तो Cl नेगेटिव इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता है ओवर पोटेंशियल की वजह से. नेट वैल्यू जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाती है. So the Cl negative ion get oxidized at the anode to produce the Cl2 gas, and oxygen gas will not be produced like during the electrolysis of aqueous NaCl जो हमने देखा था. तो हमने बताया भी था ओवर पोटेंशियल की सेंस पहले आपको कि द डिफरेंस, किसके बीच डिफरेंस, द थ्योरेटिकल सेल वोल्टेज कितनी चाहिए और एक्चुअल सेल वोल्टेज हमें कितनी चाहिए. दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज द ओवर पोटेंशियल. उसी को आप क्या कहते हैं, ओवर पोटेंशियल. सो ओवर पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल सेल वोल्टेज रिक्वायर्ड to cause the electrolysis and the actual cell voltage which is required for the electrolysis. अगर इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं तो नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन अगर इनके बीच डिफरेंस है, so that called as the over potential. And it is found that the over potential of oxygen is higher. जो नेट वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो हायर हो गई Cl नेगेटिव से. इसी की वजह से तो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो गया था. So it turns out that the over potential of the oxygen is rather higher and effectively makes the reduction potential more positive. और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई और Cl नेगेटिव से भी ज्यादा हो गई थी. तो जिसकी वैल्यू कम होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, उसी का तो ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए तो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हुआ था. So that is all about the simple basic part of the electrolytic process, electrolysis. हमने आज इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा और डिफरेंट क्या क्या बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखना है. इसमें कुछ टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज हुई, जैसे आपकी ओवर पोटेंशियल जो अभी यूज हुआ, ये एक इकलौता क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आप जरूर ध्यान रख लेना. ऑक्सीजन के केस में ही होता है और जब Cl नेगेटिव के साथ कंपैरिजन होता है आमतौर पे. दूसरा, आप अटैकेबल इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का ध्यान जरूर रखना, सिल्वर का वो अटैकेबल होता है, ये बात आप जरूर ध्यान रख लेना. उसी बेसिस के आपके डिफरेंट जो क्वेश्चन वो आपके सॉल्व हो जाएंगे. सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू.